जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के रीति रिवाज। राजस्थान के रीति रिवाज जो है वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। जैसा आपने वीडियो के थंबनेल के अंदर भी देखा है कि आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा राजस्थान के रीति रिवाज, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। और यहाँ से जो भी बेस्ट क्वेश्चन बनेंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सभी साथी जुड़िएगा और अपने दोस्तों तक एक बार क्लास को जो है वो जल्दी से शेयर अवश्य कर दें। भाई जो भी जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा फटाफट क्लास को शेयर कर दें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो देखिएगा प्यारे साथियों, बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका टाइम जो है वो काफी कम बचा है पुलिस की तैयारी करने वालों का, और पटवार के लिए टाइम भी और भी कम है हमारे पास। ठीक है, तो टाइम जो है वो काफी कम है राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए। तो फटाफट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बालक के जन्म पर कौन सा संस्कार किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। बालक के जन्म के ऊपर ये जो ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को, इन ऑप्शन में से कौन सा संस्कार जो है वो किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास पुनवंश और उसके बाद पुंसवन और उसके बाद जातकर्म और उसके बाद चूड़ाकर्म और उपनयन। तो फटाफट बताएंगे एक बार यहाँ पे कि बालक के जन्म के समय यहाँ पे कौन सा संस्कार किया जाता है। तो प्यारे साथियों, फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक बार राइट आंसर बता दें। मैं वेट कर रहा हूं भाई, आज हम जल्दी टॉपिक को पूरा करेंगे, कुछ डिटेल भी बतानी है तो ज्यादा टाइम हमें यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपसे पहले ही बता देता हूं भाई, फटाफट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरा टारगेट रहेगा, कल की हमारी क्लास जो है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो गई थी, आज भी 30 से 32 मिनट का टाइम मैं लेके यहाँ पे चला हूँ कि 30 से 32 मिनट के अंदर जो है क्लास हमारी कंप्लीट हो जाए। तो बालक के जन्म पर कौन सा संस्कार किया जाता है? तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर होने वाला है जातकर्म। क्या होता है भाई? इसका राइट आंसर होगा जातकर्म। यानी कि बालक का जैसे ही जन्म होता है तो उसका जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार का नाम है जातकर्म। और ये जातकर्म है क्या? बच्चे का जब जन्म होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म के होने के बाद जो उसके क्रियाक्रम किए जाते हैं उसे हम जातक्रम कहते हैं। जैसे बच्चे को क्या क्या स्नान करवाना, सबसे पहला क्रम बच्चे को स्नान करवाना, और स्नान करवाने के बाद उसे मधु मधु या फिर उसे जो घी दिया जाता है, मधु या घी चटाना उसको, और उसके बाद स्तनपान कराना। ये सभी जो हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो जातक्रम के अंदर आते हैं। तो बालक के जन्म पर कौन सा संस्कार किया जाता है? जातक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लगभग पूरे राजस्थान के अंदर इसे हो सकता है अलग अलग नाम से जाने, लेकिन ज्यादातर मतलब ये कहने का कि 80% इसको एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इसे इस क्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है? मोसर कहा जाता है, पिंडदान कहा जाता है, श्राद्ध कहा जाता है, फूल चुनना कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास फूल चुनना। क्या कहा जाएगा भाई? फूल चुनना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा, विवाह के समय वधु पक्ष के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बरी पड़ला, उसके बाद बैस, उसके बाद मायरा, उसके बाद मुकलावा। तो फटाफट यहाँ पे बताएंगे भाई, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण लेके जाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, फिर उसे क्या कहते हैं? तो पहले साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है बरी पलड़ा। क्या कहते हैं भाई? इसे बरी पड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बरी पड़ला। ओके, तो ये भी हमारे पास मोस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बढ़ार का भोज जो है वो किस मौके के ऊपर रखा जाता है? जन्म के ऊपर रखा जाता है, विवाह के ऊपर रखा जाता है, मृत्यु के ऊपर रखा जाता है, फिर किसी तीर्थ यात्रा के ऊपर रखा जाता है? तो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे कि बढ़ार का भोज जो है वो निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का सभी साथी राइट आंसर बता दें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आज की क्लास में हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के साथ साथ हम इस टॉपिक के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो बढ़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होने वाला है विवाह। क्या होगा भाई? विवाह के ऊपर जो भोजन कराया जाता है उसे बढ़ार का भोज कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस संस्कार के पश्चात
ब्रह्मचर्य श्रम की शुरुआत होती है? तो फटाफट बताएंगे भाई कि किस संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य श्रम जो है उसकी शुरुआत होती है? ऑप्शन हमारे पास विद्यारंभ, और उसके बाद समावर्तन, उसके बाद उपनयन, और उसके बाद चूड़ाक्रम। तो फटाफट बताएंगे एक बार सभी साथी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है। प्यारे साथियों बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये बोल रहा है भाई किस संस्कार के बाद जो है वो ब्रह्मचर्य को धारण करता है एक व्यक्ति। तो ऑप्शन है हमारे पास, इसका राइट आंसर बताते सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों हमारे पास उपनयन। क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास उपनयन। और उपनयन जो है वो प्यारे साथियों क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये हिंदू धर्म का 10वां संस्कार है। उपनयन जो है वो हिंदू धर्म का 10वां संस्कार है। आपको पता है अच्छे से कि हिंदू धर्म के अंदर कुल कितने संस्कार माने गए हैं? हिंदू धर्म के अंदर कुल 16 संस्कार माने गए हैं, और जिसमें से उपनयन जो है हमारा वो कौन सा संस्कार है? 10वां संस्कार है। इस संस्कार के अंदर व्यक्ति जो है अपना मुंडन करवा के और जनेऊ धारण करता है, और उसके बाद वह किसको किसको ग्रहण करता है? ब्रह्मचर्य को। किसको ग्रहण करता है भाई? ब्रह्मचर्य को ग्रहण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों हमारा उपनयन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना गया है? मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार जो है वो किस संस्कार को माना गया है? तो बड़ा ही इजी है, वैसे भी यहाँ पे डिटेल से बता रखा है, कोई खास बात नहीं है। शब्द का अर्थ जानते हो तो भी आप राइट आंसर बता दोगे। यहाँ पे ऑप्शन है समावर्तन, पिंडदान, श्राद्ध और अंत्येष्टि। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को हम क्या बोलते हैं भाई? अंतिम संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अंतिम संस्कार। जो एक मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना गया है, मतलब ये मनुष्य जीवन का कौन सा संस्कार है भाई? 16वां संस्कार माना गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सरारा क्या है? देखिएगा प्यारे साथी, मेरे को पता था आप लोग नहीं बता पाओगे, नाम नहीं सुना होगा, आपके लिए नया नाम होगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे आपको एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट करके बता दी जाए। एक शब्द होता है हमारे पास सरारा, और दूसरा होता है हमारे पास गरारा। एक सरारा और दूसरा होता है हमारे पास गरारा। ठीक है, तो दोनों के बारे में डिटेल से हम देखेंगे कि सरारा क्या है। तो सरारा प्यारे साथियों ये एक लहंगे टाइप का होता है। किस टाइप का होता है भाई? लहंगे टाइप का होता है सरारा, और नीचे जो है यहाँ पे मणियां जो है वो जड़ी हुई होती हैं, और ये जो है हमारे पास इसे हम बोलते हैं भाई सरारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास गरारा। गरारा क्या होता है, यहाँ पे डिटेल से मैंने थोड़ा सा लिया भी है कि गरारा एक नवाबी पोशाक मानी जाती है, जिसे पहले के दौर में नवाबों की महिलाएं पहनती थी। ये ढीली मोहरी का पैजामा होता है। ये क्या होता है भाई? ढीली मोहरी का पैजामा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक, इसका नाम है गरारा और इसका नाम है हमारे पास सरारा। तो सरारा क्या है? एक वस्त्र है। क्या होगा प्यारे साथियों? एक वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। दशहरे पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? दशहरे के अवसर के ऊपर जो पहनी जाने वाली पगड़ी है वो पगड़ी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास मोठड़े की पगड़ी, और उसके बाद लहरिया की पगड़ी, उसके बाद मदील, और उसके बाद पंचरगी पगड़ी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर हमारा होने वाला क्या है? फटाफट बता देंगे सभी साथी कि दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी जो है वो क्या कहलाती है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मदील। क्या कहलाती है भाई? मदील कहलाती है। दशहरे के ऊपर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे हम मदील के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है? कौन सा वस्त्र जो है वो पुरुषों का नहीं है? प्यारे साथियों ऑप्शन है हमारे पास पटका बिल्कुल पुरुषों का है, बागा ये भी पुरुषों का है, आत्म सुख ये भी पुरुषों का वस्त्र है, लेकिन हमारे पास तिलका जो है वो पुरुषों का वस्त्र नहीं है। और तिलका जो है, तिलका वस्त्र जो है प्यारे साथियों मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तिलका वस्त्र जो है ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ये पुरुषों का जो है वो वस्त्र नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी होगा। 10 की तरफ चलें। राज्य में प्रचलित जीवित मौसर प्रथा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? जीवित मौसर प्रथा। मौसर का अर्थ होता है प्यारे साथियों मृत्यु भोज। मौसर का अर्थ होता है मृत्यु भोज। ठीक है, आपसे पूछा भाई कि जीवित मौसर प्रथा जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो 10 का क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीवित मौसर प्रथा जो है या फिर जीवित मृत्यु भोज जो है उसे राजस्थान के अंदर किस नाम से जानते हैं भाई? जोसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से पुकारा जाता है भाई? जोसर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे साथियों, महासती किसे या किन्हें कहते हैं? महासती किसे कहते हैं या फिर महासती किन्हें कहते हैं? तो महासती जो है वो किसे कहा जाएगा या किन्हें कहा जाएगा? तो जौहर करने वाली स्त्रियों को, मनुस्मरण करने वाली स्त्रियों को, भू समाधि लेने वाली स्त्रियों को, मर्द पुत्र के साथ सती होने वाली स्त्रियों को। तो प्यारे साथियों सभी को बता देना चाहता हूं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को देखा गया है। मैं डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, उसको हम डिटेल से एक बार समझेंगे ताकि कभी भी जीवन में उसको हम भूले नहीं। ठीक है, तो प्यारे साथियों महासती किसे कहा जाता है? तो सभी को बता देना चाहता हूं भाई, महासती जो है वो अनुमरण करने वाली स्त्रियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? अनुमरण करने वाली स्त्रियों को कहा जाता है। ठीक है, ये अनुमरण क्या होता है? प्यारे साथियों दो शब्द होते हैं हमारे। एक होता है हमारे पास सहस्मरण, देखिएगा बड़े ध्यान से समझेंगे आज आप लोग। सहस्मरण ये राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी कुप्रथा थी, अच्छा हुआ इसका अंत जो है वो कर दिया गया। एक है हमारे पास सहस्मरण और दूसरा है हमारे पास अनुसमरण। बड़े प्यार से आप लोग समझने की एक बार कोशिश करेंगे। अनुसमरण और सहस्मरण में फर्क क्या है? सहस्मरण में क्या होता था साथियों, जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी को उस पुरुष के साथ ही मतलब जो है वो जिंदा जलाया जाता था। ठीक है, मतलब जैसे ही किसी पुरुष की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जलाया जाता था। किसके साथ? पुरुष के साथ। क्या होता था कि जैसे उसकी डेड बॉडी है, उसको मान लो ये कुछ उसकी चिता बना के उसका वो लकड़ी का, और इसके ऊपर मान लो चिता जो है वो सुला देते थे, और साथ साथ में उसकी पत्नी की भी एक अलग से ये कुछ ऐसा बना के, और इसके ऊपर उसकी पत्नी को बिठा के और शमशान घाट तक जो है वो ले जाया जाता था। और वहां पे जाने के बाद इसके ऊपर सबसे पहले जो मृत व्यक्ति था उसको सुलाया जाता था, उसके पति को, और उसके नजदीक उसकी पत्नी को जो है वो बिठाया जाता था। ठीक है, उसी के नजदीक जो है, उस पुरुष के बिल्कुल नजदीक उसी चिता के अंदर उसकी पत्नी को जो है वो बिठाया जाता था, और उसके बाद इसको अग्नि दी जाती थी। इतनी बुरी कुप्रथा थी, क्योंकि उस टाइम पे भी देखो महिलाओं को तो दिक्कत इसमें होती है, लेकिन प्रथा थी। कुछ महिलाएं इसको सहन कर पाती थी, लेकिन कुछ महिलाएं इसको सहन नहीं कर पाती थी। वो कोशिश करती थी यहां से उठ के भागने की, लेकिन उस टाइम की ये कुप्रथा मतलब बताने में भी ऐसा महसूस हो रहा है दुख सा। उस टाइम पे क्या करते थे कि पुरुष जो है वो अपने हाथ में लठ लेके खड़े हो जाते थे, और जैसे ही ये भागने की कोशिश करती थी तो इसको यहां से उठने नहीं देते थे चिता से, और यहीं पे इसको पीट कर कई बार तो यहीं पे इसको मार दिया जाता था। ठीक है, इतनी बुरी प्रथा थी, लेकिन अच्छा हुआ इसका अंत हो गया। अब बड़े ध्यान से समझेंगे हम, अनुसरण का अर्थ क्या है। ये हमारे पास हो गया सहस्मरण। ये मैंने किसके बारे में बताया आपको? सहस्मरण के बारे में। अब अनुसमरण को बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लो अनुसमरण में क्या होता था कि एक प्रथा और थी यहाँ पे, जिस प्रथा के अंदर मान लो कोई पत्नी जो है वो पहले से गर्भवती है, तो गर्भवती पत्नी जो है उसका सती नहीं करते थे, मतलब पति के साथ उसके जिंदा नहीं जलाया जाता था, क्योंकि वो कैसी है भाई? गर्भवती है। तो उसके लिए एक प्रथा थी, या फिर किसी कारण से पति बाहर गया हो और उसकी वहीं पे मतलब उसको अंतिम संस्कार जो है उस पति का वहीं पे कर दिया गया हो, उसके पति का, तो फिर उस पत्नी का फिर मतलब उसके साथ जो दाह संस्कार है वो प्रक्रिया नहीं हो पाती थी। तो पत्नी को जब उस पति की या तो उस पति की फोटो के साथ, या तो उस पति की फोटो के साथ, या फिर उस पति के वस्त्र के साथ, या फिर उसके किसी पगड़ी के साथ, ऐसे किसी आभूषण के ऐसे किसी वस्त्र के साथ, फोटो के साथ, पगड़ी के साथ, और उस पत्नी को जो है वो दोबारा से जलाया जाता था। ठीक है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता था उस पत्नी का, और इस प्रथा को जो है वो अनुसरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनुसरण। तो सहस्मरण और अनुसरण में बस यही फर्क था। और ये प्यारे साथी पूछा था आपसे, महासती किसे कहते हैं? तो अनुसरण करने वाली स्त्रियों को जो है वो क्या कहा जाता है? महासती कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते थे?
मतलब पुरुष और स्त्री को दास के रूप में रखने को क्या कहा जाता था? बड़े ध्यान से बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका हमारा राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है? तो सभी को बता देना चाहता हूं भाई, स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने को जो है वो गोला कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे साथियों? गोला। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गोला। 13 की तरफ चलें। कोटा में औरतों व लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय पर नामक कौन सा जो है वो कर वसूला जाता था? ये समझ लो आप। यानी कि कोटा के अंदर औरतों को, लड़के लड़कियों को जो क्रय विक्रय होता था उसके ऊपर जो कर वसूला जाता था उस कर का नाम क्या था? चौथान, जाजम, कीणा और सरिया। फटाफट बताएंगे भाई सभी साथी। अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी मोस्ट क्वेश्चन था और 13 भी हमारे पास मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर होने वाला हमारे पास चौथान। किस नाम से जाना जाता था? चौथान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? जयपुर, अलवर, कोटा और उसके बाद बीकानेर। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अलवर। अलवर के अंदर जो है वो अलवर रियासत ने सबसे पहले 1830 के अंदर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? ये विश्नोई जाति के लोग जो है वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं? रोहिड़ा, बबूल, समी और उसके बाद नीम, क्योंकि समी का दूसरा नाम है खेजड़ी। तो प्यारे साथियों विश्नोई जाति के लोग जो हैं वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं? भाई खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राजस्थान में किस वर्ष में समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि समाधि प्रथा क्या होती है। समाधि प्रथा होती क्या है? ठीक है। आपसे पूछा राजस्थान में किस वर्ष में समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? 1842, 1844, 1940, 1838। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1844। जयपुर रियासत ने जो है वो समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था 1844 में। समाधि प्रथा क्या होती है? इस समाधि प्रथा का दूसरा नाम है प्यारे साथियों सल्लेखना। क्या बोलते हैं भाई? सल्लेखना। बिल्कुल, सल्लेखना के बारे में ज्यादातर बच्चे जो है वो अच्छे से जानते हैं। सल्लेखना विधि क्या होती है? तो सल्लेखना विधि के अंदर जो है जैसे ही मृत्यु को मतलब व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसकी मृत्यु जो है वो निकट है, मृत्यु को निकट देखकर व्यक्ति जो है वो खाना पीना बंद कर देता है। व्यक्ति जो है वो खाना पीना बंद कर देता है और इसे ही जो है वो किस नाम से जाना जाता है? भाई सल्लेखना विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? वधु पक्ष के द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है जोणार और उसके बाद घुड़चढ़ी और उसके बाद है हमारे पास सामेला और उसके बाद मांगर। तो फटाफट बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। टाइम हमारे पास काफी कम है, मैं फटाफट आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा सामेला। तो क्या मतलब उसे क्या कहा जाता है? इस प्रथा को वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? सामेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो प्यारे साथियों सागड़ी प्रथा का अन्य नाम आपसे पूछा है वेश्यावृत्ति है और उसके बाद देवदासी प्रथा है, जोहर प्रथा है, बंधुआ मजदूर प्रथा है। तो प्यारे साथियों सागड़ी प्रथा का अन्य नाम जो है वो क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। सागड़ी प्रथा का जो अन्य नाम है वो है हमारे पास बंधुआ मजदूर प्रथा। क्या नाम है? बंधुआ मजदूर प्रथा। ये सागड़ी प्रथा क्या होती है? जैसे कोई भी, ये मान लो आप उच्च वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कुछ पैसे उधार देता है, किसी को जो है वो पैसे उधार देता है और उस ब्याज के बदले में, या फिर जिस व्यक्ति को वो पैसे उधार देता है उसके ब्याज के बदले में उस व्यक्ति को या फिर उस व्यक्ति के किसी अन्य बच्चे को या फिर महिला को अपने नौकर के रूप में घर पे रखना, ये प्रथा जो है हमारी वो सागड़ी प्रथा कहलाती है। ब्याज के रूप में किसी व्यक्ति को नौकर रखना ही क्या कहलाता है? सागड़ी प्रथा, या फिर इसे हम दूसरे अन्य नाम से जानते हैं भाई बंधुआ मजदूर प्रथा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी किसने घोषित किया था? उदयपुर ने, जोधपुर ने, चित्तौड़गढ़ ने, बांसवाड़ा ने। सबसे पहले समझिएगा डाकन प्रथा क्या होती है। डाकन प्रथा लगभग को पता है। डाकन प्रथा ये होती है प्यारे साथियों, इसमें ये मान के कि भाई इस स्त्री, या फिर ये बोल दें कि इसमें स्त्री की हत्या ये मानकर की जाती है कि इस स्त्री के अंदर या इस स्त्री के शरीर में जो है वो बुरी आत्मा का निवास है। इस स्त्री के शरीर के अंदर बुरी आत्मा का निवास है, ये मानकर उस महिला की हत्या की जाती है। इसे जो है वो किस नाम से जाना जाता है? डाकन प्रथा के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा जो है वो किस में प्रचलित है? ये सबसे ज्यादा जो है वो भील और मीणा जनजाति के अंदर प्रचलित है। ठीक है, तो आपसे पूछा है डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया, किसने किया था भाई? उदयपुर ने। कहां पे किया गया था भाई? उदयपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज जो है वो क्या कहलाता है? नतारा कहलाता है, लोकाई या फिर कांदिया कहलाता है, पित्थल कहलाता है, फूल कहलाता है। तो प्यारे साथियों, आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज जो है वो क्या कहलाता है भाई? इसे हम बोलते हैं लोकाई या फिर कांदिया। क्या बोलते हैं भाई? लोकाई या कांदिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम चलें। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड बार आ गया हमारा, बड़े ध्यान से समझ लें सभी साथी। आपसे पूछा भाई यहाँ पे राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा, जीवित मृत्यु भोज जो है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुछ टाइम पहले मैंने बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जोसर। किस नाम से जाना जाता है भाई? जोसर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम चलें। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध घोषित किया? कन्या वध को अवैध घोषित ठहराया। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कई बार जो है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। तो फटाफट सभी साथी जो है, जिसने भी आज क्लास को लाइक नहीं किया, मैंने अभी तक आपको नहीं बोला, क्वेश्चन नंबर हम 22 में पहुंच चुके हैं, अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा क्लास को लाइक कर दो। अब देख लो कितने बच्चों ने लाइक किया, बहुत कम लाइक कर रहे हैं। तो सभी साथी फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो। जो भी हैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं भी आपके लिए ज्यादा वेट नहीं करूं, आपका भी टाइम खराब नहीं हो, फटाफट क्लास को लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने या फिर किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया था? तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोटा। क्या होगा भाई? कोटा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 बोला भाई, राज्य की सेना द्वारा किसी राज्य गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूली की जाने वाली लाग थी, मतलब उस लाग को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पाणवा पावरा लाग, और उसके बाद रुख वाली भाच, और उसके बाद चवरी लाग, और उसके बाद खिचड़ी लाग। तो प्यारे साथियों, राज्य की सेना द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूली की जाती थी, उस लाग को जो है वो खिचड़ी लाग कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई? खिचड़ी लाग कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 जो है इसका राइट आंसर हो गया डी। 24 की तरफ हम चलें। भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? भील जनजाति जो है इसके द्वारा सर के ऊपर जो पगड़ी पहनी जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है सोहरी, टोटी, चोगा, और उसके बाद पोत्या। तो प्यारे साथियों, भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी जो है उसे किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करें। कमेंट जो है वो काफी स्लो आपके आ रहे हैं, मैं चाहता हूं भाई फटाफट आप कमेंट करें, मैं उतना ही फास्ट आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी जो है वो क्या कहलाती है? पोत्या। क्या कहलाती है भाई? पोत्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लें भाई सभी साथी। बारात विदा करते समय वधु पक्ष द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर पक्ष को यथाशक्ति धन एवं उपहार आदि दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा। बारात विदा करते समय वधु पक्ष द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को यथाशक्ति धन एवं उपहार दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास मुकलावा, रंगबरी, बिंदोली, और उसके बाद सामेला। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास रंगबरी। क्या कहते हैं? इसे रंगबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लें। सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? जो सेना होती है, इस सेना का जो आगे का भाग होता है, इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास
हरावल और उसके बाद मिसल, पैदल सेना, डांड। तो प्यारे साथियों, सेना के अग्र भाग को जो है वो हरावल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? सेना के अग्र भाग को हरावल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने एवं वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता था, ये जो है वो क्या कहलाता था? बड़ी अच्छी प्रथा थी, मानना भाई किसी के सम्मान में खड़ा होना, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। ये जो है उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है कुरब, ताजीम, मिसल और नाजर। फटाफट राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो प्यारे साथियों, इस प्रथा को जो है या फिर इस रिवाज को जो है वो किस नाम से जाना जाता था भाई? ताजीम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लें सभी साथी। 28 है हमारा, राज परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग क्या था? विभाग का नाम जो है वो क्या था? ऑप्शन है हमारे पास सूरत खाना, सिंगोटी और उसके बाद गुणीजन खाना और उसके बाद पोथी खाना। फटाफट समझिएगा, राज परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग जो है वो कौन सा था? तो फटाफट सभी साथी कमेंट करें, फास्टली कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुणीजन खाना। क्या नाम था भाई इसका? गुणीजन खाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें। बिगोड़ी है, बिगोड़ी क्या है? बिगोड़ी है आपसे पूछा गया है। वैवाहिक प्रथा है, मरण संबंधी प्रथा है, जन्म संबंधी प्रथा है, भूमि कर है। फटाफट राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। मैं वेट कर रहा हूं भाई, मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए है। फटाफट कमेंट करके बता दें भी थोड़ा सा कि बिगोड़ी जो है वो क्या है। तो प्यारे साथियों, बिगोड़ी जो है वो वैवाहिक प्रथा, मरण संबंधी प्रथा, जन्म संबंधी प्रथा, भूमिकर। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास भूमिकर। और इस प्रथा के अंदर जो है वो किसानों से जो है वो नगद जो है वो कर वसूला जाता था, नगद रकम जो है वो वसूली जाती थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 को देख लें। मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग। मवेशी के विक्रय के समय, ऐसे पशुओं को जब बेचा जाता था तो उसके वसूली मतलब विक्रय के समय बेचने के टाइम के ऊपर जो वसूली की जाती थी, जो लाग उसे लगाई जाती थी, उसे किस नाम से जाना जाता था? सिंगोटी, उसके बाद डांड, खिचड़ी लाग, सीख। तो खिचड़ी लाग तो अभी हमने पढ़ लिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन बच गए हमारे सिंगोटी, डांड और सीख। तो पहले साथियों, मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग जो थी उसे सिंगोटी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से भाई? सिंगोटी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिएगा। 31 नंबर है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। मृत्यु भोज को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताएंगे। मोसर, सोग, शोक, त्रयोदशी संस्कार। तो बड़ा ही इजी है, कई बार हम इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को किस नाम से जाना जाता है भाई? मोसर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसे कहते हैं भाई बरी पड़ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? इसकी डिटेल जो है वो मैंने पहले पीछे क्वेश्चन में करवा दी थी। तो डाकण प्रथा जो है मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? इसका राइट आंसर भी पीछे बताया था। तो ये पाई जाती है भाई भील और मीणा जाति के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलें। क्वेश्चन नंबर 34 है, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा क्या कहलाती थी? नहीं बोलते क्या हम नौकर चाकर, तो उसे हम क्या बोलते थे भाई? सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा क्या कहलाती थी? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा जो है वो क्या कहलाती भाई? चाकरी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चाकरी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ए होगा। 35 की तरफ हम चलें। 35 की तरफ चलें। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की प्रथा जो है वो क्या कहलाती थी या क्या कहते हैं? स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखना, इसे हम क्या कहते हैं? नौकर कहते हैं, महर कहते हैं, नाती कहते हैं, गोला कहते हैं। पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं आज की क्लास में। 2-3 क्वेश्चन जो है वो किसी कारण से रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। तो इसे हम कहेंगे प्यारे साथियों गोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखें। क्वेश्चन नंबर 36 को समझिएगा। राजपूत योद्धाओं द्वारा प्राज्य की स्थिति में, बड़े ध्यान से समझिएगा, राजपूत योद्धाओं द्वारा प्राज्य की स्थिति में मतलब जब हार की कंडीशन में शत्रु के ऊपर टूट पड़ना, जैसे उनको ये महसूस हो कि हम हारने वाले हैं, उस टाइम के ऊपर वो अपने दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते थे एवं स्वयं भी खुद भी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। ये प्रथा जो है उनकी क्या कहलाती थी? ठीक है,
ऑप्शन हमारे पास जोहर करना, केसरिया करना, अनुमरण करना, सहमरण करना। तो प्यारे साथियों, इस प्रथा को जो है वो क्या कहा जाता था? केसरिया प्रथा। इस प्रथा को जो है वो किस नाम से जाना जाता था भाई? केसरिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 37 है, बढ़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बढ़ार का भोज जो है प्यारे साथियों किस मौके पर रखा जाता है? फटाफट सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, मोस्ट क्वेश्चन है, बढ़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो प्यारे साथियों ये रखा जाता है हमारा जन्म, मृत्यु, तीर्थ यात्रा, विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा विवाह के मौके पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर डी। 38 की तरफ चलें, जनजातियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? जनजातियों के अंदर कटकी वस्त्र जो है वो किसके द्वारा पहना जाता है? विवाहित स्त्रियों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा, विवाहित पुरुषों के द्वारा, अविवाहित युवकों के द्वारा। तो फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? जनजातियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी। अविवाहित युवतियों के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसका नाम है कटकी वस्त्र, जनजातियों के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें। चलो मैं वेट कर रहा हूं भाई, 39 का राइट आंसर कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। निम्नलिखित किस प्रथा को अपनाकर कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? यहाँ पे प्रथाएं बता रखी है, कौन सी ऐसी प्रथा है? ऑप्शन है हमारे पास सामेला, डावरिया, नाता, मोसर। तो फटाफट राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे को पक्का विश्वास है जो भी इस क्वेश्चन को पढ़ेगा वो जीवन में नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्हें भी डर सताएगा इसका। ठीक है, तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास नाता। क्या हो जाएगा भाई इसका? नाता। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो गया हमारा सी। 40 की तरफ चलें, आज का लास्ट फाइनल क्वेश्चन है प्यारे साथियों। जाने से पहले कहना चाहूंगा कि सभी साथी जो हैं वो फटाफट क्लास को लाइक करके जाएंगे, और जिसने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप लोगों का साथ अच्छा मिल रहा है, ऐसा ही मिलता रहे और अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो राजस्थान में किस समाज में विवाह के उपरांत स्त्री को जाति मायके के अनुरूप ही रहती है? मतलब ये नहीं होता कि आपने कि जैसे ही स्त्री का विवाह होता है और वो अपने ससुराल जाती, वहां पे उसकी जाति जो है, या फिर उसका जाति नहीं बोलेंगे यहाँ पे, उसका गोत्र जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब जो उसके पुरुष का गोत्र है वही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा ऐसी प्रथा, मतलब ऐसा परिवर्तन जो है वो किसके अंदर नहीं होता, किस समाज में नहीं होता? तो राजपूत में नहीं होता, मेणा में नहीं होता, ब्राह्मण में नहीं होता, सासी में नहीं होता। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं भाई सबसे पहले राइट आंसर यहाँ पे कौन बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है पहले साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सासी। क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा हमारा सासी। मिलते हैं साथियों कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। सभी को गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।